हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज हम 3.1 पहले कर चुके हैं। तो 3.2 जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप रिकॉल कीजिए कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो यहाँ पे जैसे दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? इफ a1 बाई a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो। इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन होगा तो वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। तो इफ a1 बाई a2 is not equal to b1 by b2 then pair of linear equations are consistent. Number 2 है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। That means यहाँ पे आपको क्या होगा? नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन है इसका मतलब है कि पैरेलल लाइन मिलेगा, पैरेलल लाइन। और जब पैरेलल लाइन है इसका सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो चेक करेंगे हम लोग क्या? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा, ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होंगे और नो सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। नंबर 3 है इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या है कि ये मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा मेनी सॉल्यूशन? क्योंकि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन वो एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह सकते हैं कि कोइंसाइडेंट लाइन है। तो जब कोइंसाइडेंट हो जाएगा तो मेनी सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन जब निकल रहा है तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे। कंसिस्टेंट होगा कब? जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस केस में भी, मेनी सॉल्यूशन के केस में भी कंसिस्टेंट होगा। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आज के यूएफओज के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज यूएफओज के बारे में बात करते हैं। यूएफओज क्या होता है? अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस। हम किसी न किसी चीज के बारे में बताते हैं जो कि यूनिक होता है। तो आज का यूएफओज है पावरफुल नंबर। पावरफुल नंबर। पावरफुल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम ए स्क्वायर एंड बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकें। कोई भी नंबर जिसको ए स्क्वायर और बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे आप जैसे 1 लीजिए या 4 लीजिए, 9 लीजिए, यानी कि जो भी स्क्वायर नंबर है या क्यूबिक नंबर है, सारे क्या होंगे? पावरफुल नंबर होंगे। जैसे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब।
9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो सभी स्क्वायर नंबर एंड क्यूबिक नंबर आर पावरफुल नंबर एंड ऑल्सो और भी बहुत सारे नंबर है जैसे कि 32। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो ये ए स्क्वायर और बी क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि बी के जगह में 2 हो सकता है। जैसे कि आप 72 लीजिए तो 72 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 8। तो 9 क्या है 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो 72 इज ए पावरफुल नंबर। तो पावरफुल नंबर को हम लोग स्क्वायर फुल नंबर भी बोलते हैं। तो आप लोग पता कीजिए कि और कौन कौन से पावरफुल नंबर है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉब्लम है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी टोटल स्टूडेंट क्या है 10 में 10 स्टूडेंट है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेने वाले बच्चे कितने हैं, पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे 10 हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा पार्टिसिपेट की। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने गर्ल्स और कितने बॉयज क्विज में पार्टिसिपेट किए। तो सबसे पहले आपको मान लेना है वेरिएबल्स कि नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टेक पार्ट इन क्विज बी वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया x बॉयज और y गर्ल्स कुछ में हिस्सा लिए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पहला एक क्वेश्चन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा। एंड सेकेंड इक्वेशन you will get from this sentence number of girls is 4 more than the number of boys, means y is equal to 4 plus x, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा प्लस करना पड़ा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चूंकि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी क्या करना है y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं x और y का वैल्यू क्या आना चाहिए। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू जब 4 प्लस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। और जब x 3 है तो y कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर तो पहले पता है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको हम क्या बताए थे कि सबसे पहले एक टेबल बनाइए एक इक्वेशन के लिए x y, और एक बार क्या कीजिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 10 होगा। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x कितना होगा 10। तो ये एक टेबल बना। दूसरा टेबल आप यहां से बनाइए या यहां से बनाइए, कहीं से भी बना लीजिए। तो
दूसरा जो टेबल होगा वो भी आपको x और y का टेबल बनाइए। यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 होगा तो y कितना होगा, 4 होगा। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू जब 0 रखेंगे, y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, -4 होगा। 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -4। अब ये दो टेबल है, इन दोनों से दो लाइन ड्रॉ होगा, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं, इसको आप नंबर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद स्केलिंग कीजिए तो 0 to 10 है, तो 10 मैक्सिमम है तो आप 2 2 का ले सकते हैं। 2 4 6 8 10। ऊपर में भी आप ले सकते हैं ये 2 2 का स्केल। 2 4 6 8, थोड़ा ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 10। और फिर आप इस तरफ भी वही काम कीजिए, तो ये हो गया 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। इधर हो जाएगा -2 -4 -6, और भी यदि पीछे जाएगा तो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, इधर भी -2 -4। देखते हैं। अब आप देखिए इस टेबल को, x का वैल्यू जब 0 है तो y कितना है, 10 है। तो सीधा आप यहां जाइए, 0 के एकदम सीधे ऊपर 10 पे जाइए। x का वैल्यू जब 0 है, ये 0 है, तो y का वैल्यू 10 होगा। और जब x का वैल्यू 10 है तो y 0 है, तो उसी लाइन पे जब y 0 होगा तो क्या होगा, x एक्सिस पे ही होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y जब 0 है तो पॉइंट कहां होगा, x एक्सिस पे ही होगा। और जब x 0 है तो पॉइंट कहां होगा, y एक्सिस पे ही होगा। अब इन दोनों लाइन को, पॉइंट को आप मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये ऐसे जाएगा फ्री हैंड से, सीधा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा टेबल को देखिए आप, इस टेबल को जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना है, 4 है, तो y एक्सिस पे ही आएगा, ये पॉइंट मिला। उसके बाद जब x का वैल्यू -4 है, ये पॉइंट -4 यहाँ पे देख लीजिए, इधर है, तो y का वैल्यू 0 है, यही पॉइंट मिलेगा। कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये यहाँ पे जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, तो इसको आप मिलाइए यहाँ से, तो देख सकते हैं कि एकदम मेरा बिल्कुल 3 पे आया है। और ये भी आप एकदम स्केल से करेंगे तो ये भी करीब करीब 7 पे ही आया है। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, 3 7। तो x = 3 हो गया और y = 7। एग्जैक्ट ग्राफ हमने ड्रॉ किया। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं, जो, और बाद में इसको आप चेक भी कर लीजिए वैल्यू को सॉल्व करके, ताकि आपको पता चले कि आपने जो किया है वो सही किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो सबसे पहले आपको मान लेना पड़ेगा कि पेंसिल का कॉस्ट क्या है और पेन का कॉस्ट क्या है। पेन और पेंसिल का कॉस्ट क्या है, तो मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹X and cost of 1 pen be ₹Y। तो एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5x होगा। एक का 2 रुपया है तो 5 का कितना होगा, 10 रुपया होगा। 5 2 जा, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एक पेन का कॉस्ट हमने माना है y, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y, और टुगेदर कॉस्ट ₹50। Similarly, another equation you can form 7 pencils and 5 pens। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 × x, और
5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई, तो 7x प्लस 5y दोनों मिला के कितना कॉस्ट है 46। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम आपको बता चुके हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए एक ही ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे और सही सही लाइन और पॉइंट को लोकेट करेंगे तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन एकदम सही मिलेगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी, तो 2 पॉइंट कम से कम लेना पड़ेगा हमें। तो 2 पॉइंट कौन सा लेंगे, यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। हम बोले थे कि x इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है, डेसिमल में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ग्राफ पेपर रहेगा तो उसमें नहीं होगा, लेकिन यदि रफ हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होगा पॉइंट को लोकेट करने में। तो हम एक ऐसा वैल्यू रखेंगे जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो, यानी कि होल नंबर हमें मिले। तो जब x का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 50 माइनस 5 45 होगा। 45 7 के टेबल में नहीं है, 7 के टेबल में है 35। तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो x का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो आप चेक कर लीजिए यहाँ से 5 इंटू 3 इक्वेशन 1 को हम लोग लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 को 5 इंटू 3 x का वैल्यू हमने क्या लिया है 3 लिया है। तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। फिर ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। फिर 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, और यहां से आप देख सकते हैं कि 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। फिर y इज इक्वल टू आप बता सकते हैं 35/7, यानी कि ये वैल्यू मिलेगा 5। तो y का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मिला, होल नंबर में मिला 5 है। अब एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा वैल्यू के लिए सोचना नहीं है आपको क्या रखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। एक वैल्यू हमें मिल गया इस इक्वेशन का 3 और 5। तो x जब 3 है तो इसका देखिए क्या है 7, कोफिशिएंट क्या है y का इस इक्वेशन में 7 है। तो अब x में जो मिला हमें वैल्यू, तो इसको हम या तो 7 प्लस कर सकते हैं या 7 माइनस कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा इसमें आप 7 को 3 से प्लस कर दीजिए, यानी 3 प्लस 7 यानी कि 10 आपका पॉइंट होगा। यानी 10 रख के देखिए आप, तो 10 जब रखेंगे तो 5 इंटू 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, यानी कि y इज इक्वल टू 0 मिल गया। यानी यहाँ पे जब आप 0 रखते तो 5x इज इक्वल टू 50 होता, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाता 10 मिलता। लेकिन हमने आपको क्या ट्रिक बताई, इस ट्रिक पे आप विशेष ध्यान दीजिए। आपको एग्जैक्ट वैल्यू बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हैं, बिना आपको ज्यादा मेहनत किए आपको मिल जाएगा। यदि x का एक वैल्यू डिसाइड हो गया तो दूसरा वैल्यू कौन सा होगा जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा y का, यानी कि होल नंबर मिलेगा, डेसिमल में नहीं मिलेगा। तो x यदि फाइंड आउट हुआ है तो y का कोफिशिएंट प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। तो उस पॉइंट पे जैसे कि अभी आप 10 मिला तो 10 में आप प्लस 7 कीजिए, 10 प्लस 7 कितना होगा 17। तो 17 रख के देखिए 5 इंटू 17 इज इक्वल 5 इंटू 17 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 85 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 85 मीन्स माइनस 35। देखिए 7 के टेबल में माइनस 35 है, यानी 7 के टेबल में 35 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 निकल जाएगा यहाँ से। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल रहा है। तो इसी तरह 17 प्लस 7 या 17 माइनस 7, 10 माइनस 7, 3 माइनस 7 भी कर सकते हैं। ये इस वैल्यू पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, नहीं तो डेसिमल में आपको मिलेगा। तो इक्वेशन 1 का हमें 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। इक्वेशन 2 का आप देख लीजिए उसी तरह। तो इक्वेशन 2 में भी वही चीज है, यहाँ पे आपको
एक्स वाई, 3 और 5 तो आएगा ही, 3 जब रखेंगे तो 7 इंटू 3 प्लस 5y, तो x का वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 जब रखेंगे तो 7 इंटू 3 प्लस 5y, इक्वेशन 2 को देखिए आप, इक्वेशन 2 ये है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये 21 होगा, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 मीन्स क्या हो जाएगा 25, और y इज इक्वल टू 25 बाई 5 तो निकलेगा 5, तो 5 हो गया। अब दूसरा वैल्यू के लिए आपको सोचना नहीं है, x का वैल्यू 3 है और y का कोफिशिएंट क्या है 5 है, x का वैल्यू एक हमें मिल गया 3, तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, जहां पे y का वैल्यू एग्जैक्ट होल नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को प्लस या माइनस कर सकते हैं, y के कोफिशिएंट को प्लस या माइनस कर सकते हैं किसमें 3 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, अगला हमारा पॉइंट क्या होगा x का 8 होगा, और 8 को यहाँ पे रख के आप y का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो 8 को जब रखेंगे तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये आपका हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 8 जा 56, तो ये 56 होगा, माइनस 10 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 5, ये क्या हो जाएगा -2, y का वैल्यू -2 आ गया। उसी तरह आप चेक कर सकते हैं, +5 कीजिए, 13 पे चेक कीजिए, तो ये आपको y का वैल्यू एक डेसिमल में नहीं मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन चाहिए होता है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होता है। इक्वेशन 1 के लिए ये है, इक्वेशन 2 के लिए ये टेबल है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पहले स्केलिंग चाहिए होता है, तो 3 है, 10 है, मैक्सिमम 10 है, तो आप 2 का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, तो 2 का हम लोग ले लेते हैं स्केलिंग, 2 4 6 8 10। उसी तरह y एक्सिस पे भी आप लीजिए, तो y एक्सिस पे भी ये हो गया 2 4 6 8, और लेफ्ट साइड में क्या होगा -2 -4 -6, और नीचे नेगेटिव y एक्सिस क्या हो जाएगा -2 -4 -6। देखते हैं, अब पहला पॉइंट है 3 5, 3 कहां पे होगा, 3 x एक्सिस पे है तो यहां पे होगा, इसके बीच में 2 और 4 के बीच में होगा, और y का वैल्यू कहां होगा 5 पे होगा, तो 4 और 6 के बीच में होगा। तो आप इसको वर्टिकली ऊपर जाइए, कहां तक, वर्टिकली ऊपर जाइए 5 तक, यहां से इसको फिर मिलाइए, तो ग्राफ पेपर रहेगा, तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद 10 0 है, 10 0 यानी x का वैल्यू 10 है और y 0 है, तो x एक्सिस पे ही होगा, यही पॉइंट आपको मिलेगा। और फिर इस दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए फ्री हैंड से ज्वाइन कीजिए, एकदम सीधा होना चाहिए लाइन, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसमें भी 3 5 तो है ही, यानी कि यहाँ यहीं से ये लाइन क्या होगा, पास करेगा 3 5 से ही। उसके बाद 8 और -2 को कीजिए, तो 8 यहाँ पे है और -2, 3 + 5 8 है, 8 इधर है और ये -2 है, सॉरी 8 यहां पे है और -2 कहां पे हम लोग करेंगे, तो 8 और -2 यहां से आप कर दीजिए, इसको नीचे लाइए और इसको इस तरफ जाइए,
पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाइए -2 से, और वाई एक्सिस के पैरेलल आइए नीचे। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये है पहले से ही है 3, 5। तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पास करेगा वो, वहां से सीधा आप यदि ड्रॉ करेंगे तो वहां से एकदम पास करेगा। ठीक है, ये बिना ग्राफ के हम बनाए हैं इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वहीं से पास हो रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, जो दोनों टेबल में होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। तो चेक भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 7 5 जा 35, तो क्या हो जाएगा, ₹50 आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 B1 C1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x A है, कोफिशिएंट ऑफ y B है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, C है। तो दो इक्वेशन है, इसलिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रेशियोज को आप चेक कीजिए और फिर बताइए कि द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइडेंट। यानी ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसाइडेंट है। हमने बताया था पहला वीडियो में कि कोई भी किसी प्लेन में यदि दो लाइन है तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसाइडेंट होगी। तो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। तो अभी भी हम इसके पहले डिस्कस किए हैं कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो यहाँ पे देखिए A1/A2, इसको आप कंपेयर कीजिए, ये 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको आप कंपेयर कीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1। तो A1 के जगह में क्या है, 5 है, B1 के जगह में -4 है, माइनस के साथ लेना है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, सिर्फ 4 ले लेते हैं। C1 के जगह में क्या है, 8 है। तो A1 आपका डिसाइड हो गया 5, B1 -4 और C1 8। सिमिलरली आप यहां से चेक कीजिए 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है। तो इससे कंपेयर कीजिए आप A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। तो A2 के जगह में 7 है, B2 के जगह में 6 है, और C2 के जगह में -9 है। तो यहां से आपका A2 डिसाइड हो गया 7 है, B2 6 है, और C2 -9 है। अब आप बता सकते हैं A1/A2 कितना है, A1/A2, A1 देखिए 5 है और A2 देखिए 7 है, तो ये हो जाएगा 5/7। सिमिलरली आप B1/B2 चेक कीजिए, B1/B2 तो कितना हो जाएगा, B1 कितना है, ये देखिए -4 है, और B2 कितना है, 6 है। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, मीन्स इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। उसके बाद दूसरे में आइए तो 9x 3y 12, 18x 6y + 24। तो यहां से आप ये A1 हो गया, A1 ये A1 हो गया आपका 9, B1 हो गया 3 और C1 हो गया 12। यहाँ पे क्या है, दूसरे इक्वेशन में है तो A2 हो जाएगा आपका 18, B2 हो गया 6 और C2 हो गया 24। अब आप चेक कीजिए A1/A2 कितना है, 9/18 यानी कि 1/2। उसी तरह
b1/b2 चेक कीजिए, b1/b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 और c1/c2 चेक कीजिए कितना है 12/24 मीन्स 1/2। तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है। तो तीनों इक्वल होने से क्या होगा, तीनों इक्वल होने से क्या हो जाएगा, ये कॉन्साइडेंट लाइंस होंगे, कॉन्साइडेंट इसको लिखेंगे। इसको आप सिंपली चेक कर सकते हैं, इक्वेशन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कॉन्साइडेंट लाइन है। देखिए यदि दोनों प्रोपोर्शनल हो यानी कि एक दूसरे के टेबल में हो, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, या 9 3 जा 3 3 जा 12 3 जा होगा, या 9 4 जा 3 4 जा 12 4 जा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्साइडेंट लाइंस हैं। उसी तरह आप यहाँ पे इसको चेक कीजिए, a1/a2 कितना होगा, a1 है यहाँ पे 6, b1 है -3 और c1 है 10। यहाँ पे हो जाएगा a2 2, b2 -1 और c2 9। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 6/2 और b1/b2 कितना हो जाएगा -3/-1। तो ये चेक कर सकते हैं, ये 3 से काट दीजिए तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। और c1/c2 देखने से लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है, 10/9। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये x + y = 5 है, 2x + 2y = 10 है। तो इसको आप ax + by + c के फॉर्म में पहले लिखिए। तो 5 को पहले इधर ले आइए, ये हो गया x + y - 5 = 0। ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y - 10 = 0। अब आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, और इसको किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, a1 की जगह में क्या है, कुछ नहीं है, किसी भी वेरिएबल के आगे तो हम वहां पे 1 समझते हैं। तो a1 के जगह में यहाँ पे क्या है, 1 है। उसके बाद यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि b1 के जगह में क्या है, 1 ही है, और c1 के जगह में क्या है, -5, पूरा साइन के साथ लेना है। उसी तरह आप इसमें कंपेयर कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। तो a2 के जगह में क्या है, 2 है, b2 के जगह में भी 2 है, और c2 के जगह में -10 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 कितना है, 1, b1 1, c1 -5। यहाँ पे देखिए a2 2, b2 = 2 और c2 = -10। क्या करते हैं, रेशियोज निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। तो देखिए क्या होता है, a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2, b1/b2 ये क्या होगा, 1, b1 1 है और b2 2 है, तो ये भी हो जाएगा 1/2, और c1/c2, ये c1 है -5 और c2 है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2 आ गया। अब आप बोल सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तो तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्साइडेंट लाइन है, मीन्स दोनों लाइन कॉन्साइड कर रहे हैं, मीन्स एक के ऊपर दूसरा है। डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, मीन्स या दूसरा चीज आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन होंगे, एक के ऊपर दूसरा होंगे। वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, 2x + 2y इज इक्वल टू 10 होता है, 10 दिया गया है। अब आपको यदि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय 2, तो आपको क्या मिलेगा, 2x/2 + 2y/2 इज इक्वल टू 10/2। अब 2 कैंसल, 2 कैंसल, 2 5 जा 10, तो x + y इज इक्वल टू 5। ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, बस उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्साइडेंस है, कॉन्साइडेंट लाइन है। इसका मतलब है कि ये कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके मेनी सॉल्यूशन होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। मीन्स ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट पेयर। अब बोला गया है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं। x + y इज इक्वल टू 5 और 2x + 2y इज इक्वल टू 10, दोनों का ग्राफ एक ही होगा। आप मैं बता रहा हूं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए x + y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या बताया है, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और हम 2 पॉइंट लेते हैं, x का और y का। ये x y, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 + y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। इसका सिंपल आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां पे आप, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। स्केलिंग कीजिए पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। y एक्सिस के अलॉन्ग भी कर दीजिए, 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये 5 5 4 3 2 1। उसके बाद इधर नेगेटिव साइन होगा, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3, जहां तक जाएगा वहां तक लेंगे। जितना बड़ा ये आएगा, हम देख रहे हैं 5 तक ही है तो हम 5 तक लिए हैं। उसके बाद दूसरा टेबल, दूसरे इक्वेशन का टेबल बनाइए। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखिए, तो 2 × 0 + 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 हो गया, y इज इक्वल टू 10/2 हो गया, यानी कि 5 मिला। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y क्या है, 5 है, और y का वैल्यू जब 0 होगा तो x 5 होगा। यहाँ पे रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। सेमी पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 है तो y कितना है, 5 है, यहाँ पे आएगा 0 से एकदम, x 0 है, यहाँ पे पेन रखिए, उसके सीधा ऊपर जाइए 5 तक। उसके बाद क्या, x 5 है, यानी x एक्सिस पे होगा 5 और y 0 है, तो यहीं पे होगा, x एक्सिस पे ही वो पॉइंट होगा। फिर दोनों पॉइंट को फ्री हैंड से मिला दीजिए। अब इसका भी देखिए वही चीज है, 0 5 5 0, यही लाइन होगा, एक ही लाइन होगा। तो इसको आप x + y इज इक्वल टू 5 भी बोल सकते हैं, या नहीं तो 2x + 2y इज इक्वल टू 10 भी बोल सकते हैं, या नहीं तो 3x + 3y इज इक्वल टू 15 भी बोल सकते हैं, 4x + 4y इज इक्वल टू 20 भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, ये सेकेंड नंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो सेकेंड नंबर में देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो आपको क्या चेक करना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 के जगह में 1 है और a2 के जगह में b1 के जगह में 1 है, -1। तो a1 बाई a2 कितना होगा, a1 बाई a2 हो जाएगा आपका 1 बाई 3, b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 के जगह में कितना है, -1 है, -1, और b2 के जगह में -3, तो ये भी 1/3 हो गया। और c1 बाई c2, तो इसको इक्वल टू है तो पहले इसको आपको इधर ले आना है, -8 इज इक्वल टू 0 और -16 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो c1 बाई c2 आपको क्या हो जाएगा, -8 -16, तो माइनस माइनस प्लस और 8 2 जा 16, 1/2। तो देख सकते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है, पैरेलल लाइंस है, मींस इनकंसिस्टेंट है। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट होगा। a1 बाई a2 b1 बाई b2 करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है आपको, सिंपल यहीं पे ये लगा देना, तो 1/3 हो गया। ये जब आप यहाँ पे यहीं पे लगा दीजिए इसे, तो -1 बाई -3 हो गया, और ये लगा दीजिए तो 8/16 हो गया। ये a1 बाई a2 हो गया, b1 बाई b2 हो गया और c1 बाई c2 होगा। वहीं पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे लगा दीजिए तो 2/4, ये यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा 1/2, और यहाँ पे लगाएंगे तो -6 बाई -4। तो a1 बाई a2 देख सकते हैं कितना होगा, यहाँ पे 2/4 मीन्स 1/2। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो गया। उसके बाद b1 बाई b2 आप देखिए, तो b1 बाई b2 हो गया आपका +1 बाई -2, -1/2 हो गया, और c1 बाई c2 हो गया -6 बाई -4, तो ये हो जाएगा 3/2। देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट है तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना सिखा चुके हैं, अब आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अपने आप। उसके बाद यहाँ देखिए 2/4 होगा, -2 बाई -4 होगा, और -2 बाई -5 होगा। यहीं पे आप लगा दीजिए अपॉन का साइन, यानी ये साइन लगा देंगे तो ये 2/4 आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो गया 2/4 मीन्स 1/2। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद b1 बाई b2 लिखेंगे, b1 बाई b2 भी क्या है, -2 बाई -4 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको हम लोग 1/2 लिख पाएंगे। उसके बाद c1 बाई c2 है, c1 बाई c2 को हम लोग -2 बाई -5 लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2/5। देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो 4 नंबर हो गया। 5 नंबर अब हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये गार्डन हो गया आपका, इसका लेंथ मान लेते हैं x है और ब्रेथ मान लीजिए y है। अब ये जो x बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ x है, 4 मोर देन इट्स विड्थ। इस सेंटेंस को देखिए, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ।
इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 होगा, यानी लेंथ जो है ब्रेथ से कितना है, 4 ज्यादा है, तो ये ब्रेथ हो गया प्लस 4, ज्यादा है तो प्लस हम लोग दिए हैं। अब ये इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ये कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह में कितना है, x है, और ब्रेथ की जगह में क्या है, y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये दिया हुआ है, यानी हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 2x प्लस वाई, और उसका हाफ जब करेंगे तो उसका मेजरमेंट है 36 मीटर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन है आपका, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, इसके लिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, तो हम बता चुके हैं, 2 ही वैल्यू लेते हैं, एक बार x को 0 करते हैं और y फाइंड आउट करेंगे -4, और एक बार y को 0 लेते हैं और x को फाइंड आउट करेंगे 4। इसी टेक्निक पे हम करते हैं हमेशा। दूसरा है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x है, ये y है, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 36 होगा, और y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये x 36 होगा। सिंपल है, यहाँ पे रख के देखिए x 0 है तो y 36, y 0 है तो x 36। ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, तो सिंपल है, यहाँ पे मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं, स्पेस की कमी भी है, तो इसलिए आप लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे अच्छे से। चलिए, ये हम 4 का टेबल ले लेते हैं, x 36 तक है, तो 4 का टेबल थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्पेस की कमी है, तो हम 8 का ले लेते हैं। 8, 16, 24, 32, और ये हो जाएगा 40। फिर इसको भी आप वही लीजिए, 8, 16, 24, 32, और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 40 मान लीजिए। ये हो जाएगा आपका -8, -16, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे, -8, -16। अब देख लीजिए यहाँ 0, 36, 0, 36, 32 और 40 के बीच में 36 कहाँ आएगा, बीच में आएगा। फिर 36, 0, 36, 32 और 40 के बीच में आएगा, दोनों को मिला दीजिए, तो ये मिल गया आपका, ये मिला दिया मैंने। उसके बाद x 0 और y -4, x 0 है, y -4 है, तो 0 और -8 के बीच में होगा यहाँ पे -4, और फिर 4, 0, 4 यहाँ पे आएगा, 4, 0, इन दोनों पॉइंट को मिलाइए, सीधा मिलाइए, जहाँ पे कटेगा वही आपका आंसर होगा। और देखिए एकदम सही जगह पे कटा है मेरा, ये करीब करीब 16 आ गया। x का वैल्यू कितना है, 16, और y का वैल्यू आ गया 20, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरा, 20। x का 16, x का होना चाहिए था आपका 20, और y का होगा 16। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, तो x प्लस वाई है कितना,
सॉरी x का वैल्यू है y प्लस 4, तो ये y प्लस 4 दीजिए प्लस y इज इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 32, y इज इक्वल टू 16। y 16 पे होगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, आप यदि इसको सीधा ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइए, ऐसे आएगा। अब देखिए अब सही है, सीधा यदि ड्रॉ करेंगे, ये टेढ़ा लाइन था, यदि सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, बीच में ये इंटरसेक्ट करेगा, 16 पे करेगा, 16। और ये कितना होगा, ये भी सॉरी ये 20 पे होगा, 20 और ये 16 पे है। तो वही लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे रफ लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, नहीं तो एकदम यदि सीधा हम ड्रॉ करते तो एकदम वही एग्जैक्ट 20 पे और ये 16 y 16 पे हमें मिलता है। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है। 6 नंबर देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको दूसरा इक्वेशन बताना है जिससे कि दोनों पेयर मिलके क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। मीन्स आपको यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 दे दिया है। ऐसा इक्वेशन अब आपको बताना है जो क्या हो, दोनों इंटरसेक्ट करे। तो दोनों इंटरसेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मीन्स आप कोफिशिएंट कुछ भी लिख दीजिए, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अपने मन से। यहाँ पे आप देखेंगे 2/3 है, ये 3/4 है, 2/3 3/4। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है जिससे कि पेयर क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए। तो पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। मीन्स आप इसको सेम ही रखिए, 2x प्लस 3y माइनस 5 कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 2/2 है, b1 बाई b2 3/3 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल हो गया। और कॉन्साइडेंट लाइन तो सेम ही लाइन होता है, बस आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिख दीजिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। तो देख लीजिए 2/4 3/6 माइनस 8 बाई माइनस 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्साइडेंट लाइंस। 7 नंबर है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। मींस ये ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन का। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसके तीनों वर्टिसेस को आपको लिखना है और उसके बाद उसको ट्रायंगल को शेड करना है, ट्रायंगुलर एरिया को शेड करना है। तो पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखा चुके हैं, बहुत बार ड्रॉ भी हम कर चुके हैं, तो इसलिए हमने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 1 होगा। y का वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। तो ये मिल गया। उसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 12 से ये मिलेगा आपको 0 6 4 0। आप करके देख लीजिए, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2 मीन्स 6। उसी तरह जब आप y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 12 होगा, x इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 होगा। तो ये टेबल आपका बन गया। टेबल बन जाने के बाद आप इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो x का वैल्यू जब 0 है
तो y कितना है 1 है, यहाँ पे ये पॉइंट मिला। उसके बाद x का वैल्यू -1 है तो y कितना है 0 है, तो ये पॉइंट मिला। सेकेंड में आइए, x का वैल्यू 0 है तो y 6 है, ये पॉइंट मिला। और x का वैल्यू 4 है तो क्या मिला y 0, ये मिला। तो फिर 6 और इस पॉइंट को आप जो ज्वाइन कीजिए, ये लाइन मिलेगा, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिलेगा। दोनों इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे 2 3 पे। आप ग्राफ में करेंगे तो एग्जैक्ट 2 3 आपको मिलेगा। तो वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस है आपका -1 0, उसके बाद 4 0 और 2 3। तो इसको आप सेट कर दीजिए। ये आपका ट्रायंगुलर रीजन को सेट करने के लिए बोला गया है। कभी कभी एग्जाम में आप एक स्टेप थोड़ा आगे दे देता है, कहता है कि ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है b इंटू एच। तो बेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, हाफ इंटू 5। और हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 3 है। तो ये 3 लिखिए, यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट है आप वहां पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 10 के लिए। आप लोगों को यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।